जैसे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से देखिए। तो ये आपका सीधा क्वेश्चन मार्क में समझ गया, ये नेतृत्व को लेकर सीधा सवाल है। और क्या यही डर था संजय सरकार? सुनिए मेरी बात। नहीं, आपकी बात क्लियर है सर, आपकी बात। इसके बाद जो ना समझ पाए वो राजनीति का विद्यार्थी नहीं है। पॉइंट एकदम क्लियर है। मैं लेके आना चाहता हूं सरकार जी को। संजय सरकार जी, क्या यही ममता जी की भी समस्या थी जो वो पहले भांप रही थी, इसीलिए आपने विधानसभा छोड़िए, लोकसभा में ही पहले कह दिया कि सीट हम नहीं बांट सकते, बाकी हमारा नैतिक समर्थन, नैतिक संबल जो भी कहिए वो है? क्या ये आप जान रहे थे कि अगर इस चेहरे के साथ बंगाल में उतरे तो जितनी सीटें देंगे वो भी हार जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा राम भाई क्या मैं आज बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हम चौथे बड़े पार्टी है लोकतंत्र का मंदिर में, और अल्फाबेटली आप कहा कि सबसे बाद में, मतलब वेस्ट बंगाल है ना, तो सबसे बाद में मेरे को बोलने का मौका दिया। उम्मीद करेंगे आप मेरे को सही से बोलने के नहीं, बोलिए, बोलिए, सम्मान है आपका, बोलिए। हम चौथा स्तंभ में भी बैठे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको सबसे बड़े आपसे बोलने चाहता हूँ, सब बिहार चुनाव जो हुआ है उसके लेके पहले पोस्टमार्टम कर चुके हैं क्या कांग्रेस? क्यों हारे हैं, क्या कारण है? एसआईआर अगर मुद्दा है, बड़े मुद्दा है, इसमें दो बड़े बात नहीं है, लेकिन वोट के प्रतिशत के हिसाब से भी अगर वहां पर पहुंचेंगे तो उस भी पोस्टमार्टम कांग्रेस सही से कर नहीं पाए, जो हम लोग चुनाव के 3 दिन के बाद में हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर लिए हैं। अगर चुनाव आयोग बोला है 7,42,000 है वोटर, वोट पड़े हैं आपको, मतलब जो 7,45,000, फिर बोला 66% वोट पड़ा, 7,45,000 का अगर 67% वोट पड़ा है तो मतलब 11 करोड़ 12 लाख वोटर था वहां पर, वोट दिए हैं। ये सब मैटर यहाँ पर सबसे बड़े बात होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग, अगर सबसे बड़े बात अगर हम लोग वहाँ नहीं करके अगर हम लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, हम ये है तुम वो है, तुम वो है, बंगाल में क्या, देखिए बंगाल में कांग्रेस का संगठन है नहीं है, हकीकत बात है। हम किस दर से उसको सीट देंगे? बिहार में 50 सीट देने का नतीजा आप देखें 3-4 सीट में अटक गए हैं। तो इस टाइप से हम तो मतलब खुदकुशी तो नहीं कर सकते ना। भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कह रहे हैं, खुदकुशी हो जाएगी कांग्रेस को सीट? बात है आज सुबह मॉर्निंग, संजय सरकार आप बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं ये खुदकुशी नहीं कर सकते, मैंने कांग्रेस को सीट दे देंगे तो खुदकुशी हो जाएगी, है ना? हम हाँ खुदकुशी, अब जीत नहीं पाएंगे वो सीट, भाजपा जीत जाएंगे। क्यों? मैं देखिए बूथ, अगर बंगाल सबसे बड़े ऐसे जगह है हिंदुस्तान के, यहाँ पर संगठन के ऊपर राजनीति कराया जाता है। वोट किया नहीं, वोट कराया जाता है। यहाँ पर वोट दिया नहीं जाता, वोट कराया जाता है। जिसको जो बूथ संगठन जिसको मजबूत होता है उस तौर पे, 34 साल कम्युनिस्ट भी थे, उसको बूथ संगठन थे, उसको ऊपर से उसने आज चुनाव जीते थे। अगर आपको बूथ का संगठन नहीं, आप जीतेंगे कहां? कुछ नहीं जीत सकता है। लेकिन मैं आज एक चीज आपको बोलना चाहता है, मैं आपको बोलना चाहता, सुबह मॉर्निंग वॉक करने के वक्त में मेरे एक बुजुर्ग मिला था, बुजुर्ग को साथ में एक जालिम भी मिला था। एक जालिम पूछ रहा है बुजुर्ग को, देशभक्त को, राष्ट्रवादी को पूछ रहा है, बोले जे मुझे लोकतंत्र को हत्या करना है, संविधान में बैठ के बढ़ना, ये बता दो लोकतंत्र कहां है? बुजुर्ग बहुत दुविधा में पड़ गया है, क्या जवाब देंगे? बुजुर्ग बोला है, बोल ले जालिम, हंस ले जालिम, अगर दिलों में आजादी के और लोकतंत्र का पैर नहीं है तो लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं है। स्थिति यहां पर हो गया है। एक मतलब हम किसको इशारा करने चाह रहे हैं, शायद आप समझ गया मेरे। नहीं, थोड़ा और समझा दीजिए, और ले लीजिए। आपने कहा कि मैं समय नहीं देता हूं, आप और ले लीजिए, खुल के क्यों नहीं बोल देते? बाकी लोग समझ गए हैं, लेकिन अजय वर्मा को थोड़ा और खुल के बोल दी, है ना? हम खुल के बोल, देखिए नहीं एसआईआर जो हुआ है बंगाल में, लोस्कान किसे हुआ? 90 and 10 हुआ है। 90% आगे हिंदू लोग को लोस्कान हो रहा है। मैं आपको बता, जो 2002 से 2023 के बीच में आया था, जिस समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी था 15%, आज बांग्लादेश में हिंदू आबादी 6.5% हो गया। वो हिंदू लोग यहाँ पर टॉर्चर होके आया था, ठीक है, शरणार्थी होके आया था। आज इसको भागने पड़ रहा है, पलायन करने पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पलायन करना। हर्षवर्धन जी को इन कराते हैं इसमें, हर्षवर्धन जी, फिर प्रेम शुक्ला और मलूक नागर जी भी अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर कांग्रेस को सीट देंगे तो खुदकुशी थोड़ी करेंगे। एसआईआर मुद्दा है, और बंगाल में वो जो बांग्लादेशी अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो विजुअल भी पूरे देश से बंगाल की सीमा से जो है आ रहे हैं, बांग्लादेश की सीमा से आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, क्या ये अब खुलकर देखिए, आपने 3 लोगों को सुना है, अजीज खान है, संजय सरकार हैं और निवान शर्मा है, तीनों अलग अलग पार्टियां ओपन है कि नेतृत्व को लेकर सीधे सवाल अब गठबंधन के लोग पूछ रहे हैं। नहीं राममोहन जी, मैंने निवान जी को सुना, अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि नेता ऐसा होना चाहिए जो टिका रहे,
तो ठीक है, राहुल जी पे आप आरोप लगाइए, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते हैं क्योंकि चुनाव के समय पहले चले गए। लेकिन दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद जी कहीं दिखे नहीं। राहुल जी तो इतने चुनाव हार गए लेकिन फिर भी बीच बीच में ही सही लेकिन आते रहते हैं। हमें तो नहीं दिखे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लड़ते हुए। तो पता नहीं अब ये कौन सी लड़ाई है, ट्विटर पर होती है या क्या होता है, तो पहला तो ये नहीं समझ में आया। दूसरा ये कि अभी संजय सरकार जी ने बड़ा एक रोचक दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो SIR हो रहा है इससे हिंदुओं का बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि बांग्लादेशी हिंदू आ गए थे। तो भैया CAA का विरोध क्यों किया था? CAA तो इसीलिए था ना, वो हिंदुओं को लाने के लिए ही तो था ना, उससे मुसलमानों का तो लेना देना नहीं था। तब तो बंगाल में बाकायदा तृणमूल कांग्रेस और सबने क्या क्या बवाल काट दिया था। तो ऐसे कहिएगा और लोगों को सोचिएगा कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, मुझे लगता है राम मोहन जी बहुत गंभीर मसला है ये। विपक्ष की मजबूती के बिना कोई भी लोकतंत्र बहुत बेहतर नहीं होता है। सत्ता अगर एब्सोल्यूट पावर की तरफ जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें ढेर सारी ऐसी चीजें होती है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष क्या उन चीजों को समझने को तैयार है? क्या विपक्ष बार बार ये कहकर कि नहीं हमारी तो कोई गलती नहीं, हम जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी कोई कैंपेन नहीं जिसमें हम जनता के साथ उनका भरोसा जोड़ पाए, और वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता रहेगा? अगर ऐसा होगा तो ये सचमुच चिंता की बात है। और फिर देखिए, जो लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में होने जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि वो वोट चोरी, इसी दिल्ली में 10 साल से अधिक 11-12 साल तो अरविंद जी सत्ता में रहे ही ना। झारखंड में हेमंत सोरेन, भाजपा ने पूरी ताकत तो लगा ली, कोई कसर छोड़ी थी क्या? शिवराज सिंह चौहान, हेमंत शर्मा सब लगे हुए थे वहां, लेकिन चुनाव हेमंत सोरेन ने हरा दिया। मुझे लगता है जो भी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों से जुड़कर काम करेगा, राजनीतिक तौर पर सही जवाब देना जानेगा, उसको जनता चुन रही है। लेकिन अगर आप सोचें कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से जीतेंगे, जनता उसको खारिज कर रही है। और अब ये प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जनता जिस पर भरोसा करती है उसको जिताती है। अजय वर्मा, क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं आ रहा हूं, एक मिनट आप निवान आपके पास आ रहा हूं। आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आप केजरीवाल जी पे जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आज पॉइंट थोड़ा सा उससे आगे का है, इसलिए मैं अजय वर्मा के पास जाना चाहता हूं। अजय वर्मा जी, मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस को सीट देने का मतलब अब नेता खुदकुशी मानने लगेंगे अलग अलग स्टेट में? क्योंकि 6 अब आपकी सीटें बिहार में बची हैं, 2 विधानसभा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बची हैं। तो इसी अंदाज में अब आपसे सारे जो अलायंस के पार्टनर है वो बात करने वाले। देखिए, पत्रकार महोदय भी सही कह रहे थे कि वे जिसमें दम होगा वो चुनाव जीतेगा, लड़ेगा, मेहनत कर। अच्छा सुझाव है इसका देश के लिए। लेकिन मैं मल्लूक नागर साहब हैं, MP रहे हैं, सांसद हैं, नागर जी को लेके आइए सर। फिर इधर आगे नागर साहब को एक शेर सुनाना चाहता हूं कि लोग लम्हात भूल जाते हैं, कल की हर बात भूल जाते हैं, और कुछ मंत्री पद की आसरा पाकर सड़क पे रखा हुआ कोठी का सामान भूल जाते हैं। नमस्कार नागर साहब, आप भूल जाएं कुछ चीजें लेकर, तो मैं कह सकता हूं कि आप मान लीजिए